तो आज एक लॉन्ग टर्म जो मिड कैप शेयर है वो मैं लेके आया हूँ, LT फूड्स। मतलब फूड्स के रिलेटेड टोटली, मतलब आप कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर में फूड आता है, फूड के रिलेटेड कोई भी आइटम जो बनाता है, मतलब कि कोई भी पेशकश जो चॉकलेट से माने आप देख सकते हो, कुछ भी आइटम हो ऐसे बिस्किट से मान से, तो इसका मेजोरिटी ये सपोर्ट है। जैसे ITC होता है, जो ITC शेयर है वैसे ही इसका है। मैंने इसके अलावा भी टारगेट एक बार दे चुका हूं। मैं जब भी ये शेयर जो 92 के आसपास आया था तब मैंने इसे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए दिया था, जो 2021 के आसपास मैंने अपॉर्चुनिटी दी थी। 92, ये देखिए यहाँ पर 91 आया, यहाँ पे मैंने 2022 के आसपास मैंने 92 पे दिया था। आज ये 195, मतलब 200 के आसपास है। मतलब कि मेरा जो टारगेट हो चुका है वो हिट हो चुका है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इससे भी और टारगेट में बड़ा लेके आया हूँ, क्योंकि एक से 1.5 साल में ये मतलब 92 से अगर 95 200 हाई मार चुका है, ये 205 तक। तो ये सक्सेसफुल मेरा हो चुका है ये मिड कैप, मतलब क्योंकि अभी मिड कैप ही चल रहा है। आप देख सकते हो लार्ज कैप कई सारे हैं, रिलायंस है, TCS है, वो घूम फिर के वहीं पर आ जाते हैं। 2 दिन ऊपर चढ़ते हैं 30-35 पॉइंट, लेकिन वहीं पर आ जाते हैं। लेकिन ये शेयर में मुझे तेजी इसलिए दिखी थी क्योंकि एक बार का हाई था ना जो यहाँ से मैंने दिया था, ये हाई इसने तोड़ा एक बार, फिर एक बार रिसेट मारा, जहां पर था वहां पर ही रिसेट मारा 92 के आसपास मैंने जहां पर दिया था, देखिए यहाँ पर यार। फिर इसके बाद फिर से लंबी तेजी आ गई, क्योंकि मुझे इसमें एक बार तेजी दिखी थी। ये स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन बहुत बढ़िया सी कंपनी है। आने वाले कुछ सालों में, मतलब आप 2 से 3 साल 5 साल का नजरिया लगते हैं लॉन्ग टर्म, किसी को शॉर्ट टर्म 1-1.5 साल का भी टारगेट है, और लॉन्ग टर्म 1-1.5 साल का टारगेट के लिए मैं 300 के आसपास टारगेट मेरा रिकमेंडेशन है, 300-310 के आसपास। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देखें तो 450-500 तक के भी मैं इसमें टारगेट देख रहा हूँ आने वाले 5 सालों के आसपास, क्योंकि 300 गुना होगा ये शेयर। तो आपको किसी को नहीं पसंद है, क्योंकि ये 200 रुपये का शेयर आपको 500 रुपये मिलेगा, तो 500-600 में टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा ये शेयर। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, ये एक मेजोरिटी जो सपोर्ट था, ये 100 वाला सपोर्ट मेजोरिटी है, 100 से नीचे ये 90 वाला सपोर्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर आपको खरीदारी का मौका मिलना है। और तीसरा जो सपोर्ट है 100 से बात करता 80 का सपोर्ट है। ऊपर के लेवल में नहीं दे रहा, क्योंकि मैं शेयर किसी भी शेयर को टारगेट ऐसा नहीं करता। मेरा ऐसा मानना है कि आप शेयर रख के डाल के, अच्छी कंपनी हो तो आप टेस्ट से आराम कीजिए, और जब भी मौका मिले बाय ऑन डिप्स खरीदारी के लिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ। डिप्स में आप बाय कीजिए कीजिए और कीजिए। ओके, अभी मैं इसका आपको फंडामेंटल में लेके चलता हूँ। देखिए 6,700 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। कंपनी भी वेल विश है। करंट प्राइस भी आपको पी भी देखा दो, 13 के ऊपर का पी है। बुक वैल्यू 28 के आसपास, बहुत बढ़िया। डिविडेंड वैल्यू भी है। ROE बढ़िया है, ROE बढ़िया है, ROCE बढ़िया है, फेस वैल्यू भी ठीक है। 10 ईयर का जो है वो 10 से 15% ऊपर होना चाहिए, ये भी ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत बढ़िया है, प्लेज होल्डिंग नहीं है, डेप्ट इक्विटी 0.32, मतलब कुछ नहीं है इसमें। ओके, 1 ईयर में देखिए 200 EMA के ऊपर है, मतलब कि अभी शेयर ये बुलिश है। लेकिन कुछ भी आने वाले बाय ऑन डिप्स, अगर इसमें कुछ भी आपको मौका मिले तो आप खरीदारी के लिए मैं आपको दे रहा हूँ रिकमेंडेशन। मैंने टारगेट पहले ही बोल दिया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के। ओके, देखिए अब इसके आजू बाजू वरुण प्रवेश जी, कई सारे BKG फूड्स, कई सारी कंपनी है, लेकिन ये कंपनी आगे बढ़ रही है अपने प्रॉफिट और मुनाफे के कारण। आप एक्सपेक्टेशन देखिए, यहाँ पर ओपनिंग प्रॉफिट है 240 CR के आसपास, यहाँ भी देखिए 211, और नेट प्रॉफिट देखिए 157 करोड़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट है गाइस, नेट। अब प्रोफेशनल लोड की बात करें, 816 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिटेबल हुआ है अभी तक का जो राउंड फिगर है। 695 बैच का ये है, नेट प्रॉफिट भी है। देखिए डेप्ट इक्विटी ग्रोथ, देखिए ग्रोथ यहाँ पर 3 ईयर की ग्रोथ 25% के ऊपर के आसपास की ग्रोथ है यहाँ पर सभी में। देखिए यहाँ पर सेल्स ग्रोथ भी बहुत बढ़िया, सेल्स ग्रोथ है, CGR भी बहुत बढ़िया, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत बढ़िया। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के पास 4,761 करोड़ के आसपास लायबिलिटीज है। टोटल एसेट इसके पास मैंने आपको बोला है वो ये। कैश फ्लो बहुत बढ़िया। ये जो कम रिकमेंडेशन है, जो कैश फ्लो मतलब क्या होता है कि वो आप जिसने भी आपको दिया है ऑर्डर, उससे पहले ही आप खत्म कर दो 15 दिन में या 2 दिन में, तो वो आपको ऐसा देता है ऑर्डर। रेशियो साइकिल्स बहुत बढ़िया है, मतलब ये कंटिन्यू एक फ्लो की तरफ वेव में जा रहा है। 2019-20 में 13-14% के आसपास आ गया, लेकिन फिर से इसने गति की रफ्तार पकड़ी है, 14% से लेकर 17% तक आ गया है। शेयर होल्डिंग पेटिंग मैंने आपको देखा 56% है। FIR का स्टेक्स बढ़ाया है, देखिए यहाँ पे 2020 में 1% था, लेकिन 2023 में 6% कर दिया। DIS में भी 3% चल रहा था, लेकिन 5% कर दिया। पब्लिक होल्डिंग भी देखिए, पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी घटी हुई लगती है, क्योंकि 2030 मार्च में 40 थी, अभी 37 हो गए, 37 हो गए।
तो ये शेयर मैंने आपको जो देखा L&T फूड्स देखा है, मेरे हिसाब से ये शेयर एकदम मल्टीबैगर साबित होने वाला है। अब आपको इसके बारे में और भी डिटेल जाननी हो, मैंने आपको सभी डिटेल बता दी है। कैश फ्लो संबंधी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस भी करके दिखा दिया आपको, कहीं पे था दिखा दिया। मैंने एक बार टारगेट भी दे चुका, अगली बार मैं रिकमेंड, दूसरी बार आया हूँ इसको 500 के टारगेट से लेके आया, 500 से 600 तक का टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए। ओके गाइस, मैंने आपको जो कुछ भी था इसके बारे में कुछ बता दिया है। आप भी एक बार आप रिसर्च कर लो, फिर आपके हिसाब मैं ये रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको लेना ही चाहिए। मैंने एक अच्छे शेयर की क्वालिटी आपके सामने पेशकश की है, बाकी आपका काम है आपको लेना है या नहीं लेना है। ओके गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।